Hi, my name is Sia and I'm 11th grader PCM। तो PCM एक ऐसी स्ट्रीम है जिसमें हार्ड वर्क की तो ज़रूरत होती है, बट उससे ज़्यादा कंसिस्टेंसी इज़ द की। ऐसे नहीं बोला जाता, इसमें कंसिस्टेंट रहने की बहुत ज़रूरत होती है। एंड गेस व्हाट, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माई सेल्फ फ्रॉम लाइक पास्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ पढ़ाई को लेकर, चीज़ों को लेकर। सो येस, आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर दोज जो मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं। बेसिकली मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी वो चीज़ें जो मैं खुद अप्लाई करने वाली हूँ इन माई स्टडी रूटीन, और मैं कैसे कैसे आगे की चीज़ें करने वाली हूँ टू बी कंसिस्टेंट। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें बहुत रियलिस्टिक रखते हैं। तो हमारा गोल है बस 1 वीक। यस, बहुत ही छोटा गोल। ओके, सो यस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 वीक, वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल, ताकि हम अपने माइंड को ट्रिक कर लें कि हाँ बस एक हफ़्ता ही तो करना है। एक हफ़्ता करके जब हम एक हफ़्ते फाइनली कंसिस्टेंट हो जाएंगे, फिर क्या करना है, अपने माइंड को वापस से कहना है हाँ एक हफ़्ता और, एक हफ़्ता और, ऐसे करके एक एक हफ़्ता, यानी कि स्मॉल थिंग्स से हम लॉन्ग टर्म तक कंसिस्टेंट रहेंगे। बट मेक श्योर कि वो 1 वीक आपका सक्सेसफुल हो, ताकि और 1 वीक के लिए आप कंसिस्टेंट रहे। सेकेंड थिंग इज़ वीकली टारगेट्स एंड डेली टारगेट्स। हाँ, दोनों अलग चीज़ है, बट दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डेली टारगेट से मेरा मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सुबह उठते हैं, टू डू बनाते हैं कि हमें आज फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर फिज़िक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, और जो टाइम बचेगा उसमें स्कूल का वर्क करना है या वट एवर जो भी काम करना है। दिस इज़ डेली टारगेट्स। तो हम डेली टू डू लिस्ट बना रहे हैं। बट वीकली टारगेट से मेरा मतलब क्या है? ओके, तो आई विल एक्सप्लेन यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मुझे फ़िज़िक्स का 1 चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर 1 वीक में ख़त्म करना है, या फिर मुझे केमिस्ट्री के बैकलॉग्स 1 वीक में ख़त्म करने हैं। तो दिस इज़ वीकली टारगेट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आपने एक दिन लाइक प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, या फिर आपने सोचा कि चलो आज छोड़ देते हैं, तो उस चीज़ का आपको गिल्ट खा जाएगा, मुझे 1 वीक में ख़त्म करना था। तो उस गिल्ट की वजह से फिर आप पढ़ने लग जाओगे एंड यू विल बी कंसिस्टेंट। थर्ड थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे पर्सनली बहुत होती है। तो मैंने अपने लिए फिगर आउट किया कि सुबह पढ़ना मेरे लिए इज़ इम्पॉसिबल। सुबह ट्यूशन जाना और उसके बाद नींद आए, थकान आती है, ये सब नहीं हो पाएगा। मैं पढ़ती हूँ रात को, मैं पर्सनली रात को पढ़ती हूँ। सबके लिए वर्क नहीं करेगा, कुछ लोगों को सुबह ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ लोगों को रात में होती है। बट फॉर मी, रात को पढ़ना, सुबह नींद पूरी करना इज़ गोल। तो मैं ये नहीं कह रही कि सब यही करो, नहीं, जिसके लिए जो सूट करता है वो करो। बट मैंने अपनी एक टिप दी है कि मैं सुबह जब थक जाती हूँ, सुबह मैं नींद पूरी करती हूँ और रात को मैं पढ़ाई पूरी करती हूँ। क्योंकि रात का माहौल ही कुछ ऐसा होता है, इतना शांत होता है कि अपने आप मतलब डिस्ट्रैक्शन थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सुबह। बट अगर आपको सुबह भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है तो इट्स लाइक बेस्ट टाइमिंग फॉर यू, ठीक है। तो बस फोकस करो कि तुम्हें कब अच्छी पढ़ाई हो रही है एंड उसके हिसाब से पढ़ो। जस्ट गोल क्या है, बी कंसिस्टेंट फॉर 1 वीक, देन 1 वीक, देन 1 वीक। मैंने वही चीज़ शेयर करी है इस वीडियो में जो मैं पर्सनली लाइक खुद करने वाली हूँ आगे, ताकि रियलिस्टिक स्टडी रूटीन मिले आप लोगों को और आप भी रॉक कर दो। ऑल्सो अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँगी तो मैं रोज़ शॉर्ट वीडियो पोस्ट करूँगी कि रोज़ मैंने क्या किया, कितना किया, सब कुछ मैं पोस्ट करने वाली हूँ शॉर्ट्स के टर्म में, कि रोज़ डेली रूटीन मैंने क्या क्या पढ़ा। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, जस्ट देख लेना और आपको सब फिगर आउट हो जाएगा। ओके, वी विल विन टुगेदर। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको डायरेक्शन एंड मोटिवेशन मिली होगी, और नहीं मिली तो प्लीज़ कंसिस्टेंट हो जाओ। और ये मैं अपने आप से भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे भी कंसिस्टेंट होना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड या, बाय बाय।